Hello everyone, welcome back to my channel Fluentra Institute for English, and today I am going to teach you 5 golden uses of if. इफ के माध्यम से हम 5 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे दोस्तों, जो कि स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं दोस्तों। इफ में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। इफ के सेंटेंसेस जो कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। पर मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे दोस्तों, तो 5 प्रकार के जो इंपॉर्टेंट कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने हैं दोस्तों, वो आप आसानी से सीख पाएंगे। इनको हम बारी बारी से सीखेंगे और फुल डिटेल में सीखेंगे दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो पे शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इफ का सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। कॉमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर का हमको कब यूज करना है देखते हैं दोस्तों। देखिए उसके पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख के रखा है, एक मतलब सेंटेंसेस लिख के रखा है दोस्तों। यदि आप इंग्लिश सीखोगे तो आप इंग्लिश बोलोगे। आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। यदि को क्या बोलते हैं, इफ यू सीखोगे तो आप सोचोगे इसको फ्यूचर में बनाना है। इफ यू विल लर्न इंग्लिश सो यू विल स्पीक इंग्लिश। दोस्तों यदि आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करते हैं, इफ यू विल लर्न इंग्लिश सो यू विल स्पीक इंग्लिश, यदि आप ऐसे ट्रांसलेट करते दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा ये गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं दोस्तों। क्यों गलत ट्रांसलेट कर रहे हैं? यदि इफ के बाद, यदि आपके कोई भी सेंटेंस में इफ के बाद कोई भी सेंटेंस आए तो उसको आपको प्रेजेंट में लिखना पड़ता है। इफ, अनटिल, अनलेस, वॉट एवर, वेन एवर, एज फॉर एज लॉन्ग एज के बाद यदि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर का आता है तो आपको उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखिए इफ के बाद ये फ्यूचर का सेंटेंस आया है, आप इंग्लिश सीखोगे, फ्यूचर का सेंटेंस है, तो आपको इसको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे जो आपका स्ट्रक्चर है, आप इंग्लिश बोलोगे, दूसरा सेंटेंस है, उसको आप फ्यूचर में लिख सकते हो दोस्तों। देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, इसका करेक्ट ट्रांसलेट मैं बताता हूं। यदि को हम बोलेंगे इफ यू स्पीक, सॉरी, इफ यू लर्न इंग्लिश, यदि आप इंग्लिश सीखोगे, उसके बाद तो, ये तो के जगह आप कॉमा लगाएंगे, है ना, सो नहीं लिखेंगे। यू विल स्पीक इंग्लिश। देखा दोस्तों, इफ यू लर्न इंग्लिश यू विल स्पीक इंग्लिश, आपको ये बोलना पड़ेगा। ये करेक्ट है बिल्कुल दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको इफ के बाद कोई फ्यूचर का आपको वाक्य आता है हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है दोस्तों, तो आपका सेंटेंस सही कहलाएगा। यदि आप उसको ऐसे कैसे लिख देंगे तो एक गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और सेंटेंस हम लिखते हैं दोस्तों, यदि आप क्रिकेट खेलोगे तो आप क्रिकेट मैच जीतोगे। देखिए दोस्तों, यदि आप क्रिकेट खेलोगे तो आप क्रिकेट में जीतोगे। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमको यही करना है दोस्तों। इस स्ट्रक्चर का यूज आप ध्यान रखिए दोस्तों। यदि आपके दोनों सेंटेंस, यहां पे ये देखिए, एक सेंटेंस ये लिखा है, एक सेंटेंस ये लिखा है, दोनों सेंटेंस फ्यूचर के बनते हैं, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है दोस्तों। यदि आप क्रिकेट खेलोगे तो आप क्रिकेट जीतोगे, यदि आप कबड्डी खेलोगे तो कबड्डी जीतोगे, यदि आप घूमोगे तो फिट होंगे, यदि आप सोओगे तो नहीं पढ़ोगे। मतलब दोनों सेंटेंस, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, दोनों फ्यूचर के आते हैं, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना दोस्तों। देखिए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ, यदि आप क्रिकेट खेलोगे, इफ यू प्ले क्रिकेट, डॉट, आप क्रिकेट में जीतोगे, यू विल विन द
क्रिकेट मैच। इफ यू प्ले क्रिकेट यू विल विन द क्रिकेट मैच। आपको ऐसे ट्रांसलेट करना है दोस्तों। ऐसा करके आप खुद से बहुत प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यदि आप ऑफिस जाओगे तो आपको सैलरी मिलेगी, यदि आप घूमोगे तो आप फिट रहोगे। इस प्रकार से आप खुद से दोनों प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर में बनाइए, पहला भी फ्यूचर में बनाइए और दूसरा भी फ्यूचर में बनाइए, और इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप ट्रांसलेट कीजिए दोस्तों। यदि आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो इस स्ट्रक्चर पे आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी दोस्तों, और ऑटोमेटिकली आपसे आपके मुंह से सेंटेंसेस निकलेंगे दोस्तों। तो आइए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों इफ का सेकेंड यूज है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट, उसका कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसका यूज आपको कब करना है? जब कोई वस्तु आपके पास होती है उसके सेंस में आपको इसका यूज करना है। जैसे आप बोलते हैं यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं इंग्लिश सीखता, तो आपको क्या बोलना है? इफ आई हैड टाइम। यदि मेरे पास समय होता तो आई वुड लर्न इंग्लिश। यदि मेरे पास समय होता तो मैं इंग्लिश सीखता। यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे चलाता। यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं ड्राइव करता। इफ आई हैड अ कार तो आई वुड ड्राइव। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव। यदि मेरे पास एक कार होती तो मैं ड्राइव करता। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस है। यदि मेरे पास एक घर होता तो मैं किराए से देता। यदि मेरे पास एक पेन होता तो मैं लिखता। यदि मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो मैं एक घर खरीदता। देखिए, इफ आई हैड अ गुड जॉब। इफ आई हैड अ गुड जॉब, यदि मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो के सेंस में हमें कॉमा लगाना है। तो आई वुड बाय अ कार। यदि मेरे पास एक अच्छी जॉब होती तो आई वुड अ कार, मैं एक कार खरीदता। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस के लिए दोस्तों आपको हैड का यूज करना होता है जब कोई चीज आपके पास में होती है दोस्तों। और सारे सब्जेक्ट के लिए ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, सब के लिए आपको हैड का यूज करना है दोस्तों। और सेकंड सेंटेंस में आपको वुड का यूज करना है दोस्तों। यदि आपके पास नॉलेज होता तो आप एक बुक लिखते। इफ यू हैड नॉलेज you would write a book। यदि आपके पास नॉलेज होता तो आप एक बुक लिखते। इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए इसका यूज करना है इस वाले स्ट्रक्चर का दोस्तों। और जब भी कोई चीज आपके पास होती है और इस कंडीशन में आती है दोस्तों, जब हमने सेंटेंस लिखे हैं, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है दोस्तों। यदि मेरे पास एक बाइक होती तो मैं चलाता। यदि मेरे पास एक घर होता तो मैं रेंट पे देता। यदि मेरे पास एक जॉब होती तो मैं एक घर खरीदता। मतलब इस प्रकार के आपके सेंटेंस आते दोस्तों, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेकेंड यूज है इफ का, वो भी समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं थर्ड यूज की ओर, इफ के। तो दोस्तों अब सीखते हैं हम इफ के थर्ड यूज को दोस्तों। अभी तक हमने कोई भी जब वस्तु हमारे पास में होती है तो सेकेंड पॉइंट में हमने उसको सीखा था। अब थर्ड जो हमारा यूज है उसमें हम सीखेंगे दोस्तों, जब कोई पर्सन हमारे पास में होता है। पर्सन जब कोई पास में होता है तो हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज कैसे करना है दोस्तों इस स्ट्रक्चर का? यदि मैं यहां होता तो इंग्लिश बोलता। इफ आई वर हियर, कॉमा, आई वुड स्पीक इंग्लिश। यदि मैं यहां होता तो इंग्लिश बोलता।
इफ आई वर हियर आई वुड स्पीक इंग्लिश। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि आई के सेंस में आपने वर का यूज़ क्यों किया है दोस्तों? वर का यूज़ इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि एक कंडीशनल सेंटेंस है और हमने बताया कि इफ़ यदि आता है दोस्तों तो उस सेंस में आपको वर का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस है इसलिए दोस्तों। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट में आपको वर का यूज़ करना है दोस्तों। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ आपको वर का यूज़ करना है। यदि आप वहां होते तो मार्केट जाते। इफ यू वर देयर, यदि आप वहां होते तो आप मार्केट जाते। यू वुड गो टू मार्केट। इफ यू वर देयर यू वुड गो टू मार्केट। यदि आप वहां होते तो आप मार्केट जाते। इसके साथ ही जैसे आपको बोलना है यदि आप टीचर होते तो इंग्लिश पढ़ाते। इफ यू वर अ टीचर, इफ यू वर अ टीचर, यदि आप एक टीचर होते तो के सेंस में काम लगाएंगे तो आप इंग्लिश यू वुड टीच इंग्लिश। इफ यू वर अ टीचर यू वुड टीच इंग्लिश। यदि आप एक टीचर होते तो आप इंग्लिश पढ़ाते। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति आपके पास में होता है और आपको उसकी कंडीशन बताना रहती तो इस स्ट्रक्चर का आपको यूज़ करना रहता है। यदि आप इंजीनियर होते तो मकान बनाते। यदि आप एक एडवोकेट होते तो आप अदालत जाते, है ना। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं इफ़ का फोर यूज़ समझने के लिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम इफ़ के फोर्थ यूज़ को समझते हैं। इसका क्या स्ट्रक्चर है? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपने कोई काम किया होता तो उस सेंस को बताने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं दोस्तों। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये पहला जो सेंटेंस है इसमें भी कोई काम हो रहा है, पास हो गए होते, इसमें भी कोई काम हो रहा है। मतलब दोनों सेंटेंस में कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उस सेंस में हमको इसका यूज़ करना होता है। यदि आपने पढ़ाई की होती तो आप पास हो गए होते। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। आपको V3 का यूज़ करना है, यहाँ पे हमने V3 का यूज़ किया है। इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। यदि आप वहाँ चले जाते तो आप इंग्लिश सीख जाते। देखिए यदि आप वहाँ चले जाते, यहाँ पे भी वर्ब काम हो रहा है, वर्किंग कोई हो रहा है, और तो आप इंग्लिश सीख जाते। मतलब यहाँ पे भी कोई काम हो रहा है, मतलब दोनों सेंटेंस पे कोई काम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ़ यू हैड गॉन देयर, यदि आप वहाँ चले जाते तो यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, यू वुड हैव लर्न इंग्लिश, तो आप इंग्लिश सीख जाते। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, यदि आपने उसकी मदद की होती तो वह आपकी मदद करता। देखिए यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस में काम हो रहा है, कोई काम। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? इफ़ यू हैड हेल्प्ड हिम यू वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि आपने उसकी मदद की होती तो वह आपकी मदद करता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इसके भी बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाना है और प्रैक्टिस करना है दोस्तों। तो आइए अब सबसे लास्ट यूज़ की ओर चलते हैं, इफ़ का। आइए दोस्तों अब इफ़ का सबसे लास्ट यूज़ समझते हैं दोस्तों। ये कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कंडीशनल सेंटेंस है। इसका क्या स्ट्रक्चर है? यदि आप वहां जा सकते थे तो आपको जाना चाहिए था। यदि आप इंग्लिश बोल सकते थे तो आपको इंग्लिश बोलना चाहिए था। यदि आप यहां बैठ सकते थे तो आपको बैठना चाहिए था। यदि आप मार्केट जा सकते थे तो आपको मार्केट जाना चाहिए था। इस प्रकार के जो सेंटेंस कंडीशनल वाले होते हैं उनको जब ट्रांसलेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर का हमको यूज़ करना होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस लिख के रखे दोस्तों आपको समझाने के लिए। यदि आप वहाँ जा सकते थे तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। वहाँ जा सकते थे तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। इफ़ यू कुड हैव गॉन देयर, V3 लगेगी यहाँ पे, यू शुड हैव गॉन देयर। यदि आप वहाँ जा सकते थे तो आपको वहाँ जाना चाहिए था।
तो इफ़ यू कुड हैव गॉन देयर यू शुड हैव गॉन देयर, आपको इसका यूज़ करना है। यदि आप बोल सकते थे तो आपको बोलना चाहिए था इफ़ यू कुड हैव स्पोकन यू शुड हैव स्पोकन। यदि आप लिख सकते थे तो आपको लिखना चाहिए था। यदि आप सो सकते थे तो आपको सोना चाहिए था। यदि आप ऑफिस जा सकते थे तो आपको ऑफिस जाना चाहिए था। इस प्रकार के जो भी कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं आप उनको इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट कीजिए दोस्तों, और आपकी प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश में उसको यूज़ कीजिए दोस्तों हमने देखा 5 प्रकार से इफ़ को कैसे कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से अलग अलग हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंडीशनल सेंटेंस बनाने आ गए होंगे दोस्तों। आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और इनको स्पोकन इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तभी आपको ये याद हो पाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो को देखा। अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।